वतन में भोग लेकर के पहुंची। जाने के साथ ही बाबा को आज विशेष बड़ी बहनों की भी, टीचर्स बहनों की याद दी और विशेष कन्याओं की भी बाबा को याद प्यार दिया। याद प्यार देते हुए बाबा कहने लगे, बाबा का ये घर विशेष आप बच्चों से सज जाता है। जब भी कोई बच्चे नए या पुराने आते हैं बाबा के घर में, कुछ न कुछ लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, और बाबा भी विशेष उन आत्माओं को कुछ न कुछ देकर भरपूर करके भेजते ही है। बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते, क्योंकि ये बाप का दरबार है। ये कहते हुए फिर बाबा ने विशेष कन्याओं के प्रति कहा। मैंने कहा, बाबा 20 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं सभी बहनें। बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि ये किसकी भुजाएं हैं, किसके हैंड्स हैं, क्या कहेंगे, बाबा के या मम्मा के? तो बाबा ने भी इसी प्रकार पूछा कि किसकी भुजाएं, किसके हैंड्स हैं, बाबा की या मम्मा की? तो बाबा ने भी आज वतन में मम्मा को इमर्ज किया। मम्मा कहने लगी कि बाबा ये सब आपकी भुजाएं हैं, आपने ही हमें अपना बनाया, आगे बढ़ाया, तो सबसे पहले आपकी भुजाएं हैं। क्योंकि मम्मा बाबा को कहती हैं, क्योंकि सभी के द्वारा बाप को इस कलयुगी पहाड़ का पार उठाना भी है और सबका उद्धार भी करना है। इसलिए साकार में बाबा ने विशेष निमित्त बहनों को, शक्तियों को बनाया है, तैयार किया है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा की भुजाएं हैं, क्योंकि भगवान के जो हाथ दुनिया में कहते हैं बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, अनेक भुजाएं हैं। तो पहले बाप की भुजाएं कहेंगी, पीछे मम्मा की भुजाएं कहेंगी। तो बाबा कहने लगे कि बाप को ऐसी बच्चियों पर भी बड़ा गर्व होता है कि बाप के घर में भी आती हैं, हर प्रकार से अपने आप को सजाकर, गुणवान बनाकर, शक्तियों से भरकर ये बच्चियां जाती हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष सभी कुमारियों को जैसे कि वतन में इमर्ज किया, और इमर्ज करते बाबा ने ऐसे लगा बाबा सभी बच्चियों को, बहनों को बाबा एक एक फूल दे रहे थे। गुलाब का भी फूल नजर आ रहा था, चंपा का भी फूल नजर आ रहा था, अनेक प्रकार के फूल बाबा ने सभी के हाथ में दिए।
और हाथ में देने के साथ बाबा कहने लगे कि बच्ची, इन सभी बच्चियों को कहना ये अपने आप को हर समय समझना मैं बाबा का या बाबा की खिली हुई बच्ची हूँ। जिस प्रकार साकार में कोई फूल सजाता है तो उसको काफ़ी अच्छी तरह से अच्छे स्थान पर रखा जाता है। तो बाबा कहने लगे, इसलिए बाबा बच्चियों को फूल दे रहे हैं कि हर एक अपने को फूल जो समझ के चल रही हैं, अभी छोटी छोटी हैं, पर ये देखना जीवन में कोई प्रकार से फूल मुरझा ना जाए, हमेशा खिली हुई कली हो, चाहे फूल तो बनना ही है। इस प्रकार बड़े प्यार से बाबा एक एक कुमारियों को, मम्मा भी साथ में थी, बड़े प्यार से दृष्टि दे रही थी। बाबा ने कहा कि बाबा कितना न अपने बच्चों को हर प्रकार से श्रृंगार करते हैं। फिर बाबा ने कहा एक बात बहुत अच्छी कि सभी उड़ने वाली तितलियां भी हैं, और तितली होती है, चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, वो एक डाल पर नहीं बैठते, वो अनेक डाल पर अनेक जगह चक्कर लगाते रहते हैं। यदि कोई भी पक्षी एक डाली पर बैठ जाता है काफ़ी समय, तो समझने में आता है बीमार है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा कि तितली शब्द बाबा इसलिए कह रहा है बच्चियों को कि सदैव अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाली आप विशेष बाबा की बच्चियां हो। और बाबा बड़े प्यार से सभी को दृष्टि भी दे रहे थे। मम्मा भी बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए निहार रही थी। और फिर बाबा ने निमित्त बहनों को भी बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा जो निमित्त हैं ये भी विशेष कन्याओं को तैयार करने में भी ये भी मास्टर ज्ञान सागर हैं, जो इतनी बच्चियों को तैयार करती हैं, बाबा के सन्मुख ले जाती हैं। ये दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर तो बाबा के सामने, मम्मा के सामने भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने, मम्मा ने बड़े प्यार से जिन भी आत्माओं की विशेष याद दी उन्हें भी इमर्ज किया और बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हुए सभी का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।